नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इन दिनों बिहार में सीटीईटी और एसटीईटी को लेकर काफी चर्चा देखने को मिल रही। दोनों ही परीक्षा शिक्षक भर्ती के लिए होती है, लेकिन क्या आपको दोनों ही परीक्षाओं के बीच फर्क पता है? चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर सीटीईटी और एसटीईटी की परीक्षा क्या है, वह दोनों ही परीक्षाओं के बीच क्या अंतर है। इससे पहले हम आपको बता दें कि सीटीईटी का फुल फॉर्म सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और वहीं एसटीईटी का फुल फॉर्म स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इन दोनों ही परीक्षाओं के जरिए वैसे उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन किया जाता है जो प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए इच्छुक होते हैं। एसटीईटी के मुकाबले सीटीईटी की परीक्षा अधिक मान्यता प्राप्त होती है, क्योंकि सीटीईटी की परीक्षा केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती है, जिससे इसकी मान्यता पूरे देश में होती है। वहीं एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे इसकी मान्यता महज राज्य भर में ही होती है। सीटीईटी की परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या सीबीएसई स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यदि आप एसटीईटी की परीक्षा देते हैं तो आप राज्य के सरकारी स्कूलों में ही पढ़ा सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड इस नेशनल लेवल की परीक्षा को साल में 2 बार आयोजित करवाता है। इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई को सौंपी है, ताकि इस परीक्षा को पास कर उम्मीदवार केंद्र सरकार के स्कूलों में प्राइमरी या अपर प्राइमरी शिक्षक बन सके। वहीं एसटीईटी की परीक्षा राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को देश के अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार अपने हिसाब से आयोजित करवाती है। उम्मीदवार इस परीक्षा को पास करने के बाद राज्य सरकार के स्कूलों में पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। हालांकि इस परीक्षा को पास करके वे केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय जैसे केंद्र सरकार के स्कूलों में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं होंगे, जब तक कि वे सीटीईटी की परीक्षा पास न कर जाएं। राज्य सरकार इस परीक्षा को राज्य के आधार पर आयोजित करवाती है। यह साल में 1 या 2 बार आयोजित हो सकते हैं। वहीं सीटीईटी की परीक्षा में बैठने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अलग अलग राज्यों में एसटीईटी की परीक्षा के लिए अलग अलग उम्र सीमा निर्धारित किए गए हैं। यदि योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को 12वीं 50% अंक के साथ पास होना जरूरी है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डीएलएड या प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्ष के ग्रेजुएशन यानी बीएलएड रिजर्व कैटेगरी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि उन्होंने 45% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास की हो, साथ ही 2 वर्ष के डीएलएड कोर्स को भी पूरा किया हो। अब एलिमेंट्री शिक्षक की योग्यता की बात करें तो उन्हें विज्ञान या आर्ट्स या वाणिज्य में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और 2 वर्षीय डीएलएड या 1 वर्षीय बीएड पूरा किया हो। वहीं रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को किसी एक विषय में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की हो, जहां वे 45% अंक के साथ पास हुए हों। इसके अलावा 1 वर्षीय बीएड कोर्स करना भी इन्हें अनिवार्य है। वहीं दोनों ही परीक्षाओं के जरिए चयनित उम्मीदवार के सैलरी की बात करें तो कक्षा 1 से 5वीं तक के उम्मीदवारों की सैलरी की शुरुआत लगभग 36,000 रुपये से की जाती है। वहीं कक्षा 6 से 8वीं तक के उम्मीदवारों के सैलरी की शुरुआत लगभग 44,900 रुपये से होती है। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोनों ही शिक्षक भर्ती की परीक्षा के बीच अंतर समझ आ गया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।